श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताएं एवं बंधुओं, लड्डू गोपाल उपासी के चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी एकादशी के दिन 11 माता की कहानी। एकादशी देवी सब पुण्यों से अधिक है। यह स्वर्था मोक्ष देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे भी अगर इस कहानी को सुनते हैं तो उनके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लड्डू गोपाल उपासी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों ही बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और 11 माता का व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उसकी बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी से बहुत प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करने लगी। जब राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजा की छोटी बेटी को पसंद करने लगा और वह राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर देता है और राजा से कहता है कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और अपनी छोटी बहन से को अपना दुश्मन मानने लगी और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने की योजना बनाई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी बहन को दे दिया। उसको लड्डू खाने के लिए कहा, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। उसने जब रात को छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तो उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम कुएं से पानी भर कर लाते हैं। इसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा किया करती थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हुई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे पूछा कि बहन, भगवान ने सबकी मृत्यु का एक निश्चित समय पर लिखी है और किसकी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन बहुत सीधी थी, तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, हाँ मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। वह बोली, मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसमें मेरी जान अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते के गले से उस हार को लेकर पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और फिर उस हार को उतार कर कहीं रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बेटी अपने पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी मुझे शक है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे जलाना नहीं,
मुझे हमारे पुराने महल के पास झोपड़ी बनाकर खाट पर सुला देना। राजा बोला, बेटी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, 2 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी समय का कोई भरोसा नहीं है। इसी तरह शादी वाला दिन भी आ गया। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरा लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है और जो उसके गले में हार था उसको अपने गले में पहन लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में पहनती है तो उधर छोटी बहन बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद राजा बड़े बड़े हकीमों को बुलवाता है और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहता है। वैद्य राजा से कहता है कि मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि ना तो आपकी बेटी मरी है और ना ही जिंदा है। वैद्य की बात सुनकर राजा ने कहा, अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और वापस अपने महल में आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिता के पास आकर कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी नहीं हुई तो आपकी बहुत बेइज्जती होगी। मैं आपकी इज्जत के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर बड़ी बेटी को मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से भी मना कर दिया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया कि वह राजा की बड़ी बेटी से शादी करे और जबरदस्ती राजकुमार का विवाह राजा की बड़ी बेटी से संपन्न करा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। वह राजकुमार की बड़ी बेटी से न तो बात करता न उसके हाथ का पकाया हुआ भोजन खाता। राजकुमार ने यह फैसला किया मन ही मन कि वह अपनी पत्नी यानी कि राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर रहेगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को महल के पास देखा। राजकुमार महल के पास पहुंचकर ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेट। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यह राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी पत्नी के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा और उस रात वहीं रुक गया। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे साथ घर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी। मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने मुझे मारने का प्रयास किया। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब वह हार पहन लेती है तब मैं मूर्छित रहती हूँ और जब वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। जब तक मेरी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे पास आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय लेता है और अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमार की छोटी बेटी के साथ पूरे करता है और अपना विवाह पूर्ण कर लेता है और वहीं पर रहने लगता है। देखते ही देखते कुछ समय बाद राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो जाती है और एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है तो राजा की छोटी बेटी के पेट में प्रसव पीड़ा होने लगती है। जिसके बाद वह ग्यारस माता का आह्वान करती है और ग्यारस माता प्रकट होती है। वह अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती है और एक पुत्र की प्राप्ति उस राजा की बेटी को करवाती है। और वहीं पर अचानक से एक राजकुमार आ जाता है। राजकुमार भी ग्यारस माता के दर्शन करता है और ग्यारस माता को प्रणाम करता है।
और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम इसे अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डलवा देना, तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। देखते ही देखते राजकुमार राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और राजा वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख हुआ बड़ी बेटी के सैनिक देख लेते हैं और जाकर सारी बात रानी को बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बेटी के बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है, पहला टुकड़ा चक्की के पास और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छुपा लेती है। यह सब देखकर ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है और बड़ी बहन के पास जाकर भिक्षा मांगती है। तभी बड़ी बहन के नौकर आकर कहते हैं कि लो भिक्षा लो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। उसके बाद बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब ग्यारस माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है, उसे जीवित कर देती है और उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है, उससे कहता है कि तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम रानी के गले से यह हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का रानी से कहता है कि मुझे यह हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो रानी बहुत क्रोधित होती है, फिर लेकिन उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था अगर वह इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखेगी तो वह मुझसे बात करेगा, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और राजकुमार तुरंत हार ले जाकर अपने पिता को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, शाम को आकर हम तुम्हारे साथ खाना खाएंगे। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह बात सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश को दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। राजकुमार और उस राजा की छोटी बेटी व उनका पुत्र सभी प्रेम से रहने लगते हैं। हे ग्यारस मैया, जैसे राजा की छोटी बेटी पर कृपा करी वैसे सभी पर करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते। तो आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री हरि विष्णु।